सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 31 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे केरल के वायनाड से दुखद खबर आई है। प्राकृतिक आपदा के कारण भूस्खलन में 123 मौतें हुई हैं। साथ ही साथ रेल दुर्घटना झारखंड में देखी गई है। इसके अलावा मनु बकेर मनु भाकर जी ने एक और मेडल जीत लिया है। पहले इन्होंने ब्रॉन्ज़ जीता था और फिर से देश का मान बढ़ाया है। साथ ही साथ अभी भी खेल प्रगति में है, इसलिए और मेडल आने की उम्मीद है। हम सीधे संपाति की ओर बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। जो तर्क की सुने ही नहीं वह कट्टर हैं, जो तर्क कर ही ना सके वह मूर्ख हैं, और जो तर्क करने का साहस ना कर सके वह गुलाम है। विलियम ड्रमंड साहब के ये गोल्डन वर्ड्स। साथियों, आज का हम लेख शुरू करेंगे हादसों की पटरी। ये लेख साथियों हमें आकर्षित कर रहा है लगातार आए दिन हो रहे रेल मार्ग दुर्घटनाओं को लेकर। जैसे कि हमें याद है कि कुछ महीनों पहले, ये मेरे ख्याल से 1 साल पहले, बालासोर में घटना हुई थी। बहुत बड़ी दुर्घटना थी और जिसमें ट्रेन हादसा हो गया था। उड़ीसा में हुई थी ये। मगर बात यह है कि एक दुर्घटना के होने के बाद भी दुर्घटनाएं लगभग बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेके रेलवे को संज्ञान लेना चाहिए और एंटी कोलिजन प्रणालियों पे तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं देख रहा था कि आजकल पता नहीं क्यों रेलवे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ग्रीन हाइड्रोजन और दुनिया भर का। देखिए, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स वगैरह तो सब दूर की बात है। पहले हमें रियलिस्टिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, रियलिस्टिक जो सिचुएशन है उसे बेहतर करना आना चाहिए, है ना। फिलहाल इसमें आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है, मगर रेल हादसों को लेकर दिया हुआ है। आपके मतलब का इसमें क्या निकल रहा है कि आप पढ़िए कवच प्रणाली के बारे में और एंटी कोलिजन सिस्टम्स के बारे में। कैसे रेलवे प्रयास कर सकती है कि ये दुर्घटनाएं ना हो, और साथ ही साथ कैसे रेलवे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बेहतर करके, चाहे वो सिग्नलिंग हो या वो मैन पावर हो, इन दुर्घटनाओं को कम कर सकती है। अगला लेख है तबाही के इलाके। ये केरल में वायनाड में हुई आपदा को लेकर है। केरल में वायनाड के मापाडी के पास सोमवार की रात को अचानक हुए भूस्खलन से जैसी तबाही हुई, उसे एक बार फिर यही रेखांकित हुआ है कि कुदरत के सामने समूची व्यवस्था कई बार लाचार हो जाती है। हालांकि प्रकृति का कहर को रोका भले ना जा सके, लेकिन इससे बचाव के उपाय ज़रूर किए जा सकते हैं ताकि जान माल के नुकसान को कम से कम किया सके। साथ ही ऐसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, में मिटिगेशन पढ़ते हैं। हम एफ़र्ट्स कैसे करे जाएं इन्हें कम करने का, और जिन्हें हम कम नहीं कर सकते उसको होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को बचाने का, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। हालांकि हमारे जो एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने बहुत तेज़ी से इसे जो लोगों को समस्या हो रही थी उस पे काम करा है। गौरतलब है कि केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसमें कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। मगर अब वहाँ कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी त्रासदी भी देखने लगी है। वयनाड में पहले भी घंघोर बारिश और उसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं होती रही हैं, मगर सोमवार रात वहाँ जो हुआ उसने वयनाड के साथ साथ ही सभी जगहों में लोगों के सामने खौफ का मंजर पैदा कर दिया। पश्चिमी घाट के नज़दीक होने की वजह से यहाँ भूस्खलन का खतरा बना रहता है। पश्चिमी घाट की तीव्र ढलान और मानसून में भारी बारिश से मिट्टी इतनी गीली और ढीली हो जाती है कि भूस्खलन के मामले बढ़ जाते हैं। साथियों, इसमें आप ना एक चीज़ इसी बहाने एक बार ज़रा वेस्टर्न घाट की टोपोग्राफी भी समझने का प्रयास करिए।
देखिए, समझाने को तो मैं भी समझा दूँगा, मगर दिक्कत ये हो रही है कि आजकल यूपीएससी में कंटेंट का ओवरलोड इतना हो गया है कि छात्रों ने खुद से करना बंद कर दिया है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। आप लोग अपने आप से आज वेस्टर्न घाट्स की टोपोग्राफ़ी को देखिएगा कि कैसे वेस्टर्न घाट्स की बनावट है, जियोग्राफ़िकली वेस्टर्न घाट का क्या महत्व है, भौगोलिक रूप में वेस्टर्न घाट क्या योगदान देता है अपने आसपास के क्षेत्र में। हम बढ़ेंगे अगले लेख की तरफ, असुरक्षित होते रेल का सफ़र। ये रेल हादसों को लेकर है और ये लेख लिखा है योगेश कुमार गोयल साहब ने। रेल दुर्घटनाओं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 30 जुलाई को सुबह सुबह झारखंड के चक्रधरपुर में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 2 लोग मारे गए और करीब 8 लोग घायल हो गए। एक दिन पहले उसी जगह पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। इसे 10 दिन पहले 20 जुलाई को गोंडा से गाज़ियाबाद जा रही एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे अमरोहा रेलवे स्टेशन के नज़दीक पलट गए, जिनमें से 2 टैंकरों में रसायन भरा था। 19 जुलाई को गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशन के बीच भी एक मालगाड़ी की पटरी से उतर गई थी। इससे पहले 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जब गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर चंडीगढ़ से असम जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की करीब 19 बोगियां पलट गईं। वरिष्ठ रेल अधिकारियों की 5 सदस्यीय जांच टीम की शुरुआती जांच रिपोर्ट में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के पीछे इंजीनियरिंग अनुभाग की लापरवाही उजागर हुई है। वैसे मैंने साथियों बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि हमको ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें सिग्नलिंग को, इसके साथ साथ सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सही करना पड़ेगा। ट्रैक मेंटेनेंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, आपको लोगों को डिप्लॉय करना पड़ेगा कि वो समय समय पर ये सुनिश्चित करें कि कहीं पे भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पटरियों में कोई गैप तो नहीं है, कोई टूटा हुआ पॉइंट तो नहीं है, या कहीं किसी ने इंटेंशनली तो ये काम नहीं करा है, किसी ने जानबूझ के तो ये हाथ से नहीं कर रहा है। अभी एक वीडियो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक्स प्लेटफॉर्म पे, उस पर मेरे ख्याल से मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा जगह का, मगर उसमें एक वीडियो ट्रेन चालक ने ही बनाया है। उसने ट्रेन से उतर के जो आपने कभी देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट लगी होती है ना ट्रेन के ट्रैक के बीच में, इधर यहाँ ट्रैक जा रहा है तो यहाँ पे एक रेड लाइट होती है, सिग्नल लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट की तरह दिखने में होती है। तो उसने वीडियो बनाई है, शायद लोको पायलट ही था। उसने दिखाया किसी ने जानबूझ के इस रेड लाइट को, जिसका मतलब होता है कि आपको धीमे रखना है या रुकना है, ढक दिया था पूरा। मतलब दूर से उसको ये सिग्नल दिख ही नहीं रहा था, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो तो उसने अपना विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करा। जब उसने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करा और उतर के गया, तो उसने जब वो कागज़ जो इंटेंशनली लगाया गया था कागज़, उस कागज़ को हटाया, तो अंदर साथियों रेड लाइट थी। मतलब एक और हादसा करने का प्रयास करा गया। तो अब मैं इसमें कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाऊंगा, मगर मैं यही हम है ना, अगर ऐसा कोई जानबूझ के घटना देख कर रहा है तो इस पे भी हमको फ्लाइंग स्क्वाड और टीम्स का निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर ऐसी ट्रेन्स बनाई जाएं जो इंस्पेक्शन ट्रेन हो, जो कि छोटी हों, मतलब बड़ी बड़ी उनमें वो डिब्बे पे ना हो, जो कि समय समय पे चलती रहें पटरियों पे, है ना। मतलब मेरे तो आईटी रेलवे का नहीं है, मगर ये मेरा सुझाव है। अगर कोई जानबूझ के ऐसे काम करना चाह रहा है तो मेरा सुझाव इसमें ये है कि ट्रेन जो है ना आपकी, एक ऐसी इंस्पेक्शन ट्रेन बनाई जाए जो कि छोटी हो, मतलब उसमें डिब्बे ज़्यादा ना हो। उसका काम यही हो बस कि वो समय समय पर राउंड मारे, जैसे इंस्पेक्शन टीम होती है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन मास्टर से बात करके कि कब ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो रहा है या कब ट्रेन पास कोई नहीं हो रही है, उस बीच वो राउंड मारे, चेकिंग करे सारे ट्रैक्स की। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैन पावर
मैन पावर डिप्लॉय करिए आप भर्तियाँ निकालिए, रेलवे में वैकेंसीज़ निकालिए, लोग को नौकरी पे रखिए। आप मैन पावर डिप्लॉय करिए जो कि समय-समय पे इंस्पेक्ट करे कि ट्रेन के ट्रैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इतना कर लिए साथियों तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। बाकी मैं जानता हूँ कि रेलवे बोर्ड में और सरकार में बहुत ही बेहतर अफ़सर बैठे हुए हैं, जिनके पास बेहतर सुझाव हैं। इसके अलावा फाटकों पे जिस भी प्रकार से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सिग्नलिंग की दिक्कत हुई थी कहाँ, बालासोर में हुई थी। ट्रेन के सिग्नल सही से नहीं दिए गए थे और वो गलती मानी थी, रेलवे बोर्ड नहीं माना था। रेलवे सुरक्षा और यात्री सुरक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में संसद में बताया गया था कि रेल हादसों की बड़ी वजह रेलवे स्टाफ की नाकामी, गाड़ियों मशीनों की खराबी और तोड़फोड़ थी। रेल दुर्घटनाओं पर लगाम न लग पाने का बहुत बड़ा कारण रेल पटरियों की जर्जर हालत, जिन पर सरपट दौड़ती रेल कभी जिस जगह बड़े हादसे का शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। देश भर में लगभग सभी स्थानों पर पटरियां क्षमता से कई गुना ज़्यादा बोझ झेल रही हैं। भारतीय रेलवे करीब 1229 रेल खंडों में से करीब 40% पर ट्रेनों का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 247 रेल खंडों में से करीब 65% तो अपनी क्षमता से 100% से भी अधिक बोझ ढोने को मजबूर हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल जंजाल भारतीय रेलवे ही है, जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो 16-17 में रेल बजट में तात्कालिक रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं रोकने के लिए मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट नामक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद तुरंत पटरी नवीकरण, अल्ट्रासोनिक रेल पहचान प्रणाली तथा प्राथमिकता के आधार पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने जैसे विभिन्न सुरक्षा उपायों पर काम शुरू किया गया था। इन कामों पे तब तेज़ी लाने की ज़रूरत है। रेल मंत्रालय को उन मूल कारणों का भी निदान करना होगा जिनके चलते ऐसे हादसे निरंतर होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में रेल दुर्घटना नहीं होती, लेकिन हमें जहां अभी तक बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं, वहीं जापान, चीन और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देश में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में ट्रेनों का चलना आम बात है। साथ ही देखिए, हमारा ये कहना है कि विजन होना गलत बात नहीं है, मगर रियलिटी और फ्यूचर में फ़र्क होता है। मैं कह रहा हूँ कि भारत में फ्यूचर टेक रेलवेज़ होंगी, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन्स होंगी, भारत में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स होंगी। मगर साथ ही उससे पहले रियलिटी पे अगर हमारा बात करें तो साथियों, रियलिटी में सबसे पहले तो भारत में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। इतना काम हो जाएगा, फिर आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर रेलवेज़ के लिए करिए। बाकी अखबार का अध्ययन आप पूरा करिएगा, मैं पूरा अखबार का अध्ययन नहीं करूँगा। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर रह गई है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके और करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं।